जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है खाटू श्याम के दिव्य धाम दिल्ली से। इसके साथ हम खाटू श्याम जी के जीवन के कई पहलुओं को जानेंगे, जैसे इन्हें खाटू श्याम क्यों कहते हैं और इन्हें यह भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे प्राप्त हुआ, आखिर क्यों इन्हें अपना शीश दान स्वरूप श्री कृष्ण जी को अर्पित करना पड़ा, आखिर क्या संबंध है इनका राजस्थान के खाटू स्थान से। इसके अलावा बहुत सारे और रोचक तथ्य कहें या बारबरिक जी के पहलुओं को जानेंगे। तो चलिए दिल्ली धाम खाटू श्याम के इस प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। श्याम को वरदान है कि वो लेखनी जो है, जो आपका भाग्य लिखा गया है, उसे भी यह मिटा सकते हैं। खाटू श्याम दिल्ली धाम, सब मतलब कहते ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो साथियों, यह खाटू श्याम का जो धाम है दिल्ली में, यह दिल्ली के अलीपुर जगह पर है। आप अगर नियरेस्ट मेट्रो की बात करें तो जहांगीरपुरी है और वहां से आपको फिर पब्लिक कन्वेंस लेके पहुंचना होगा। आप यदि डीटीसी बस से जाना चाहते हैं तो भी आप अलीपुर के लिए बस आपको मिल जाएगा। फिलहाल कथा प्रारंभ करते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर शायद जो शुरुआत में मैंने बोला आप जानना चाह रहे थे, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और इस क्रम में हम आगे बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते भी रहेंगे, उसका आप दर्शन भी करते रहिएगा। तो खाटू श्याम जी का मूल नाम बारबरिक है और बारबरिक पुत्र हैं घटोरकच्छ और दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी, जिन्हें कामकैटका और अहिल्यावती भी कहते हैं। अब घटोरकच्छ सब जानते हैं, घटोरकच्छ भीम के पुत्र हैं। तो इस तरह बारबरिक पोते हुए पांडवों के, मतलब पांडव उनके दादा श्री हुए, पितामह हुए। और अब दूसरी बात कि इन्हें बारबरिक इनका नाम कैसे पड़ा। तो जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो बाल थे ना, बब्बर शेर की तरह थे, इसीलिए इनके माता पिता मतलब घटोरकच्छ और मौरवी ने इनका नाम बारबरिक रखा। अब आप सोच रहे होंगे श्याम तो ठीक है, मगर इन्हें खाटू श्याम क्यों कहते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम खाटू एक स्थान है राजस्थान में। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो यह बारबरिक जी का, श्याम जी का यह सिर धरती में समा गया था। तो कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार कलयुग में राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर राजा के सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा पावन शीश को निकालकर उसे खाटू में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा दी। आज वीर बारबरिक के उसी पावन शीश को श्री खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आइए साथियों, अब दूसरी रोचक कथा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि कैसे बारबरिक जी को श्री कृष्ण जी का नाम श्याम मिला, कैसे उनके 3 बाणों के दिव्यता को देख के श्री कृष्ण जी अचरज में पड़ गए और उनका शीश ही दान स्वरूप मांग लिया। तो देखिए, थोड़ा सा भूमिका यदि हम बनाए तो महाभारत की जो युद्ध था वो ठन चुका था, मतलब अब होना तय था। और जब यह बात युद्ध की घोषणा की बात वीर बारबरिक को पता चली तो अपने माता के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। माता ने इन्हें युद्ध से भाग लेने की आज्ञा इस वचन पे दी
कि तुम साथ दोगे तो हारने वाले का ही साथ दोगे। और जब भगवान श्री कृष्ण जी को बार्बरिक की शपथ का पता चला तो उन्होंने वीर बार्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। जब वीर बार्बरिक युद्ध में भाग लेने चले तो भगवान श्री कृष्ण जी ने राह में ही उनसे भेंट की तथा बार्बरिक जी से उन्होंने उनके 3 बाणों के चमत्कारों और विशेषता के बारे में पूछा। वीर बार्बरिक ने बताया कि पहला बाण समस्त शत्रु सेना को चिन्हित करता है और दूसरा समस्त शत्रु सेना को नष्ट कर देता है और तीसरा बाण विश्व में प्रलय ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इस स्थान को युद्ध भूमि मानो और इस पेड़ के पत्तों को शत्रु सेना समझकर अपनी युद्ध कला को थोड़ा दिखाओ। तो इस बीच श्री कृष्ण जी ने वीर बार्बरिक की नजर बचाकर एक पत्ता पेड़ का था जो तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। और वीर बार्बरिक द्वारा युद्ध कला दिखाने के बाद श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या तुम्हारे बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया है? वीर बार्बरिक ने कहा, हाँ। तो श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को निकाला। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने वह पत्ता भी विधा हुआ जब मिला। मतलब वो पत्ता भी उनके पैरों को छेदते हुए जाकर सोच रहे श्री कृष्ण जी के पैरों को भेद कर उस पत्ते को भेदा था उस बाण ने। तो भगवान श्री कृष्ण धर्म संकट में फंसे, क्योंकि इस तरह से तो ये जो धर्म युद्ध इसका पर्याय है, धर्म की स्थापना पता लगा बार्बरिक अकेले ही पांडव और कौरव सेना और सब कुछ अकेले ही निपटा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि वीर बार्बरिक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय तो संभव नहीं है। इसीलिए वीर बार्बरिक से अपना शीश दान स्वरूप देने को कहा और वीर बार्बरिक अपना शीश, अपना सर सहर्ष देने को तैयार हो गए। वीर बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए। पहला कि उनका शीश शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा, वह महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। दूसरा कि यह कलयुग में तुम्हें मतलब वीर बार्बरिक को मेरे प्रिय नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बार्बरिक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरी युद्ध भूमि दिखाई दी थी और पूरा महाभारत देखा था। तो इस तरह से उनके शीश के दान और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे नाम श्याम के नाम से उनको क्यों पुकारा जाता है, अब शायद दर्शकों आपको पता चल गया होगा। आइए साथियों, अब वर्तमान में खाटू श्याम जी से संबंधित जो महाभारत कालीन स्थान है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जहां श्री कृष्ण जी ने वीर बार्बरिक की परीक्षा ली थी, वर्तमान में हरियाणा के हिसार के समीप बीड़ बरबरान के नाम से प्रसिद्ध है वह स्थान। वह पेड़ जिसके पत्ते वीर बार्बरिक ने भेदे थे आज भी विधे हुए हैं। वह स्थान जहां से बार्बरिक ने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया था और जहां शीश का स्तंभ पर स्थापित किया गया था ताकि वीर बार्बरिक महाभारत युद्ध देख सके, वर्तमान में गांव सेरधा में है। यह भी कुरुक्षेत्र के 48 कोस के बीचों बीच है। यहां से वीर बार्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखा था। और यह तो मैं बता चला आपको कि साथियों कि इनका जो शीश था यह खाटू श्याम में बाद में वो राजा के जो खाटू का स्थान का राजा था उनके सपने में श्री कृष्ण ने बताया था। इसके अलावा आपको कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर प्रस्तुति मैंने ये बताया था कि इनका शीश जब ये पूछने के लिए भी ब्रह्म सरोवर के पास लाया जाता है कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा नायक कौन है,
तो यह कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्णतः उम्मीद होगा कि आपको यह प्रस्तुति और खाटू श्याम जी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। चलिए अब इस प्रस्तुति से विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं ऐसे किसी धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय हो श्याम।